उज्जैन में दरिंदगी की शिकार 15 साल की नाबालिग का गुनहगार अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। पुलिस ने रेप के आरोपी ऑटो ड्राइवर भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आने के बाद पुलिस जब उसे स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए ले जा रही थी तो उसने भागने की कोशिश भी की। इस दौरान आरोपी ने जब दीवार फाड़ने की कोशिश की तो वो घायल हो गया। आरोपी को पकड़ने की कोशिश में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल आरोपी भरत सोनी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने सबूत छिपाने के आरोप में एक और शख्स को पकड़ा है। आरोपी ऑटो ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 14 किलोमीटर के दायरे में 700 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। उसके बाद वो आरोपी तक पहुंच गई। घायल सा दिखाई दिया, इस तरीके की बात हुई। ये उसके साथ इनकाउंटर भी हुआ, शॉर्ट को इनकाउंटर, लेकिन दरअसल है क्या, सत्य क्या था वो? फरियादियां सामान्य तौर पे घटनास्थल क्रिएशन में मदद करती हैं, क्योंकि इस प्रकरण में इस प्रकार से नहीं हो पाया था तो आरोपी को घटनास्थल को रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान नीलगंगा थाना अंतर्गत उन्होंने जो वहां पुलिस स्टाफ उनके साथ गया था उसको धक्का दिया, जिसमें पुलिस कर्मचारी चोटिल हुए। उसी में आगे उसने जब भागने का प्रयास किया, चोटिल हुआ। तुरंत सभी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल लेके जाया गया। आखिरी सवाल सर, खुश आपकी तमाम पूरी टीम दिखाई दे रही है, रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ था इसमें? इसमें रिवॉर्ड पहले से डिक्लेयर्ड और जिसका जितना प्रयास रहा है उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो नाबालिग बच्ची से रेप के इस मामले ने सनसनी पैदा कर दी थी। सवाल सामाजिक लोगों पर भी खड़े हो गए थे। फिलहाल आरोपी भरत सोनी उज्जैन का ही रहने वाला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बेटे पर लगे रेप के आरोप से उसके पिता टूट गए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में वो रो पड़े। आरोपी के पिता ने कहा कि बेटा मेरे लिए मर चुका है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया, उसे गोली मार देते। सुनिए इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ से बातचीत में एक पिता का दर्द कैसे छलक उठा। इसके ऊपर पूरा पहले भी मुकदमे थे, 2-3 बार पहले भी थाने जेल गया था जी। तो क्या करता, शराब पीता था, क्या करता था? ये शराब तो नहीं पीता था माओ जी, नशा तो नहीं करता था ये। ये लोगों के जब से इसने स्कूल छोड़ा, एकता नगर में चाले लग गया भाव जी है, बस वहाँ से बिगड़ गया ये। शराब नहीं पीता था भाव जी। अच्छा। हाँ, शराब वराब नहीं पीता था, बीड़ी सिगरेट पीता था। अच्छा। हाँ। तो अभी शादी नहीं हुई थी? शादी में इस साल करने वाला था तो मेरा एक छोरा शांत हो गया, उसको आज 8 महीने हुआ है। उसका मर्डर हुआ था छोरे का? नहीं सर, वो गाड़ी कार से गया था ना, तो पलटी खा गई थी, वो उसमें शांत हो गया था। आपको कब मालूम चला कि उसने इतना गंदा कृत्य किया? आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको बहुत दुख भी है? दुख तो बहुत है बाबूजी, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चों के बच्चे, मैं मर जाऊं मैं ऐसा मेरे को है। मैं क्या करूं, मैं एक दोनों में तो मर जाऊंगा। मेरी औरत क्या करेगी, वो क्या करेगी बेचारी, वो भी मरेगी, वो क्या करेगी। अभी उसको अस्पताल पुलिस वाला आए तो ले गए, एक मेरे लड़के को ले गए और उसको मिसेज को ले गए, अस्पताल में गए। माँ को भी दुख है कि इतना गलत कृत्य किया है। बहुत रो रही बेचारी, मैं समझा रहा उसको। मैंने कहा बेटा तुझे समझ कि हमारा हाथ छोरा था ही नहीं, मर गया ये, मत बोलो कि मेरा छोरा है ये। शर्म आ रही हमको बोलने में, हम क्या जवाब देंगे किसी को भी। हमको बाहर बैठने में शर्म आ रही। मेरी औरत का मैं ध्यान रख रहा था कि वो आए तो मैं कुछ करे। आज हम श्राद्ध था, हम सुबह 4 बजे उठ के श्राद्ध करने गए थे वहाँ गया जी के मंदिर पे, जल चढ़ाने गए थे हम सुबह। अच्छा, जो आपका जो बच्चा खत्म हो गया उसका श्राद्ध करने गए थे आप? घटना हुई है, बता रहे हैं कि सुबह की है, उसके बाद ये घर आया था? घर तो रोज आ रहा था सर, ये घटना तो सोमवार की सुन रहे हैं हम। हाँ। घटना तो सोमवार की सुन रहा है, ये तो रोज आ जाता सर। पर हमको जरा तक भी मालूम नहीं पड़ा सर, जरा तक भी मालूम पड़ जाता सर, मैं थाने में पुलिस को फोन करके बुला के बंद करवा देता। मैं बंद करवा देता सर मैं। हाँ, और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पुलिस ने क्यों पकड़ा, उसको पकड़ना नहीं था, गोली मार देनी थी उसको हाथ के हाथ ही, तो हम कम से कम भरी तो हो जाते अब। तो पिता के आंसू ये बता रहे हैं कि बेटे की ये करतूत कितनी शर्मनाक है, कितने घिनौनी वारदात को इसने अंजाम दिया है। उज्जैन में बच्ची से दरिंदगी और उसके बाद लोगों की बेरुखी की तस्वीरों ने देश भर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बच्चे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उनमें से एक है उज्जैन के महाकाल थाने के प्रभारी अजय वर्मा। अजय वर्मा ने इस बच्ची को गोद लेने की पेशकश की है। अजय वर्मा ने कहा कि बच्ची की हालत देखकर उनका मन भर आया है। उनके घर में बेटी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बच्ची को गोद लेने का फैसला किया है। वो इस बच्ची की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च उठाने को तैयार है। अजय वर्मा से बात की इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने। उज्जैन निर्भया कांड में जहां पूरे देश ने उज्जैन के हृदयहीन
लोगों को देखा, वहीं कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आए जिन्होंने मानवता के लिए एक मिसाल पेश की। उनमें से एक हैं हमारे साथ अजय कुमार वर्मा जी, जो महाकाल थाने के प्रभारी हैं, जिनके थाने में केस हुआ। उन्होंने बच्ची को गोद लेने की बात कही और उसका दुख देखकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, 3 दिन नींद तो अभी पूरी हुई कि नहीं हुई? अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि बच्ची को हम न्याय दिला पाएंगे और उसके कारण अब उतनी थकान नहीं लग रही है। जी। तो सर, ये क्यों मन में ऐसा विचार आया कि उस बच्ची को गोद में लेना है, उसके लिए मुझे कुछ करना है? क्या आपने सोचा, पूरा बताइएगा। मेरे दिमाग में एक ही बात है, एक तो मेरी बच्चियां नहीं है, सिर्फ 2 लड़के हैं मेरे। तो मेरे दिमाग में था कि ईश्वर ने मुझे नहीं दिया है तो मैं उनके लिए कुछ करूँगा। और जब ये घटना हुई और उस घटना में मैंने उस बच्ची को जिस हालात में देखा तो मेरा मन द्रवित हो गया। और जब मैं उसको मेडिकल कराने ले गया और डॉक्टर के एग्जामिन करते समय उसकी चीख सुनी तो मेरे आंखें भरे आई और मैं बहुत दुखी हो गया। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और मेरे संकल्प को आज लोगों ने और मजबूत कर दिया कि डॉक्टर विनोद भंडारी जी, जो अरविंदो हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो आगे आए हैं। उन्होंने कहा उसकी मानसिक विकलांगता का पूरा इलाज वो स्वयं करेंगे और उसको स्कॉलरशिप देंगे। मैंने तो एक छोटा सा संकल्प लिया था, लोगों ने उस संकल्प को इतना मजबूत कर दिया और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी लोगों को। अनेक लोगों ने मदद की पेशकश की है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके परिवार को सीधी पे मदद करें। मैं उसमें माध्यम नहीं बनना चाहता, मैं अपनी ओर से जो मदद है वो मैं करूँगा। सर, आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? शिक्षा में पूरा थोड़ा बताइए। कि बच्ची की शिक्षा, विवाह और स्वास्थ्य के लिए मैं तीनों के लिए काम करूँगा और इसके विवाह में भी मैं मदद करूँगा कि उसका विवाह अच्छी जगह हो जाए। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से उसका मानसिक इलाज हो जाएगा वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी और समाज में एक वो अच्छा जीवन जी पाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।